करेंगे। जैसे एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बहरेज ज़िला में एक गांव है शंकरपुर चौराहा के पास बेलवा। बयान कर रहा था कि एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। एक अजान देने वाला क़यामत के दिन अजान पढ़वाएगा अल्लाह, वो अजान देने वाला अजान पढ़ेगा तो जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे सब के बारे में अल्लाह उसकी शफाअत को कबूल करेगा और सबको बख्श देगा। तो हमने कहा जब मुअज्जिन शफाअत करा सकता, हाजी शफाअत करा सकता, तो अल्लाह के रसूल क्यों नहीं शफाअत कराएंगे? तो एक साहब मजमा से खड़े हुए कहीं मौलाना साहब कहा शफाअत बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी यसफो। हम कहा मंजल लजी यसफो, कहीं हाँ, हम कहा मतलब कहीं कोई शफाअत न करे। तो हमने कहा ज़रा आगे पढ़ो। आगे और कहा है? तो कहते हैं हम हाफिज़ थोड़ो जो तुमका सुने। हमने कहा हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए आधी आयत रटाई ही गई है, पूरी आयत बता देते तो तुम गुमराह ना होते। कहा पूरी आयत क्या है? हमने कहा अल्लाह फरमाता मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, यानी कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकता, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा। तो अल्लाह जिसको चाहेगा उसको इजाज़त देगा, वो शफाअत कराएगा। अब अल्लाह किसको चाहेगा? तो जो अल्लाह के बंदों में सबसे नेक होगा अल्लाह उसी को तो इजाज़त देगा। बोलो है? लेकिन ये लोग आधी आयत बताते हैं, आधी आयत कतरते हैं। ऐ लोगों, ऐसे बहुत से लोग, एक जगह तकरीर हो रही थी कि नमाज़ पढ़ो, नमाज का छोड़ने वाला जहन्नमी है। तो एक साहब खड़े हो गए, कहीं कहा मौलाना साहब बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है ला तक़रबुस सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। तो कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। और तुम कहा तो नमाज़ पढ़ो। तो हमने कहा भैया थोड़ा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? तो वो कहे इसको हम मौलाना हाफिज़ थोड़ो। हम कहा हाँ, तुमने अपने मतलब के लिए थोड़ा याद कर लिया। पूरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। नशेड़िन का देखा तो पी ली तो कहूँ नालिम मूड फंसे पड़े हैं, कहूँ ठेलवे में यहाँ मूड खुसेर देते हैं। बकते क्या क्या हैं? कुरान ने फरमाया अगर नशा कर लिया हो तो नमाज के करीब न जाओ। तो अधूरी बात आजकल लोग पेश करते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना चल गया, मनमानी हदीस लिखेंगे अपनी बात और उसमें लिख देंगे हदीस रसूल। अब आदमी पढ़ेगा तो गुमराह होगा, कहेगा अरे हदीस में ऐसा आया है। बहुत से ऐसे हैं जो अब मोबाइल में भेज देते कि नमाज सिर्फ 2 ही वक्त है। कुरान में आया हकीमिस सलाता तरफ़इन नहार, नमाज पढ़ो दिन के 2 किनारों में। दिन के 2 किनारे हैं उनमें नमाज पढ़ो, सुबह और शाम। ये 5 वक्त कहाँ से आएगा? अब बताओ। लेकिन और नहीं देखते, लिखा है हकीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्स। आज मोबाइल अच्छी चीज़ भी है और गुमराह करने वाली भी चीज़ है। आज मोबाइल से लोगों का ईमान बहुत ख़राब हो रहा है। ऐ लोगों, जब मोबाइल पर कोई हदीस सुनो या कोई पैगामे खुदा सुनो तो उसको वैसे न मानो, बल्कि अपने मदरसे के ज़िम्मेदार आलिम से उसके बारे में पूछ लो, अपने मस्जिद के इमाम से रब्ता करो। आजकल दीन से दूर करने के लिए दुश्मन बहुत फिर रहे हैं। बात अपनी कहेंगे, हवाला रसूलुल्लाह का देंगे। इसलिए आयतों को, हदीसों को कतरने वाले बहुत हैं। जब आयत तो हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रहेगा? जब दुनिया का सामान कतरो तो सामान की हकीकत चली जाएगी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी मुहद्दिस गुज़रे हैं,
अशरफिया में इम्तिहान लेने जाते थे, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए। 25 किताबें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जिनको आजकल हम लोग पढ़ करके जो तकरीर वकरीर सीखा उन्हीं की किताब से सीखा है। वो लिखते हैं अपनी किताब में, कतरने के ताल्लुक़ से लिखते हैं हजरत कि एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आई तो पैजामा पुराना था तो सोचा लाओ नवा पैजामा बनवा लें। तो गए कपड़ा लाए और कपड़ा लाकर दर्जी के पास गए। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा है, जितना कपड़ा रहा है सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल दर्जी चोरों बहुत होते हैं, कुछ उनके घर के बिस्तरा देखिए और रजाई बिछौना तो एक कपड़ा के न मिली, तमाम प्यूंदा लाग रहा था, कभी हुमा में से चोराइन को हुमा में से चोराइन। सबको नहीं कहते, जो करते हैं वही करते हैं। वो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता पैजामा कपड़ा पाए सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब पैजामा लेके आए, नहाए वहाए, उसके बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो बड़ा अफसोस हुआ कि दर्जी ने पैजामा बहुत लंबा कर दिया। तो लेके गए बीवी से, कहा बीवी तुम्हारे मैके से दावत आई है और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के सिल्क दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया गुस्साए गए, कह रखो पैजामा, घर के काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन ससुराल की दावत बड़ी अहम होती है। तो लेके गए पतोहिया से, काहे लागे पतोहिया से गए तो पतोहियो गुस्साए गए। 14 सदीक पतोहिया कब सुना था, वह गुस्साए गए, हटो बाहर रखो, काम पड़ा है कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन ससुराल के तवाजक शौक में यहाँ नवाब साहब पैजामा उठाए न, बहन से काहे लागे तो बहनियों गुर्राए गए। बिटिया से कहें बिटियों गुस्साए गए, कह रखो पप्पा तुमका तो पैजामा ही पहरी है। बेचारे मजबूर हो गए, खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम हुई, खा पी के सब लोग लेटे, सब लोग सो गए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो सोचा हाय मेरे आदमी ने सब कुछ मेरे लिए किया और थोड़ा काम कहा मैंने नहीं किया, मेरे शौहर को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो उठी औरतिया और खूंटे से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, लेट गए। थोड़ी देर बाद पतोहिया जागी तो वो सोचे हाय हमारा अब्बा हमका इतना मानत है, अति इज्जत से शादी के लाए और थोड़ा काम कहना हम नए सुने, हमारे ससुर का कत्ती तकलीफ हुए। वह पतोहिया उठी हो गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा की आँख खुली तो बिटियावा सोचिस कि हाँ हमारा अब्बा हमका इतना माना जाना था और थोड़ा काम कहना है, हम नए सुना हमारे अब्बा का कितना ठेस लगा हुई। बिटियावा उठी और खूंटे से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह से होए से पहले पहले बिटियावा आँख खुल के, बिटियावा के बहनिया के, बहनियों सोची साए हमारे भाईजान हमका इतना माना जाना था और थोड़ा काम कहना हम नहीं सुना हमारे भाईजान का कितना दुख हुआ हो। बहनियों उठी, खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह जब हुई तब नवाब साहब की बीवी ने कहा जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। नवाब साहब बेचारे फिर खुशी का ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाइन और गए पैजामा उठाइन। जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तो इमाम साहब अपन फुफड़ी पीटे लाए, कहीं हाँ अल्लाह यूँ का हो गया, पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई। बोलो, और आयतें कतरी जाएंगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। इसलिए लोगों ये बड़ा पुरफतन दौर है, इसलिए इस ज़माने में आपको होशियारी की बहुत ज़रूरत है। गुमराह करने वाले जगह जगह घूम रहे हैं, उनकी बातों में ना आना, अपने महल्ले के इमाम को अपने लिए रहबर समझना, अपने मदरसे के मुदर्रिस को अपने लिए रहनुमा समझना। वो तुमको अच्छी बात बताएंगे और हर आने वाली बात खुदा जाने बहरूपिया ने कहा कि अल्लाह वाले ने कहा। इसलिए इस दौर में ज़रूरत है कि अल्लाह वालों से करीब हो, बुज़ुर्गों की कब्रों पे आना जाना रखो, इसलिए कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमको तुमको आखिरत की याद आती रहेगी। और ये वो हैं जो दूर रहकर भी हमारी तुम्हारी मदद करते हैं।